रद्द जाहिर करते हुए पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने पर पीडीपी का मौक़िफ़ सब जानते हैं और 5 अगस्त को महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो अदालत में जाने के काबिल नहीं थी। ताहम उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए असेंबली नशिस्तों के रिजर्वेशन पर उमर अब्दुल्ला के नुक्ते नजर की तायीद की। कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि रिजर्वेशन की है, अच्छी बात है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए की है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सीट रिजर्व होनी चाहिए, लोग जीत के हैं। और अगर आपने नॉमिनेशन करनी भी है तो भाई वो लोकल गवर्नमेंट करनी चाहिए ना। एलजी साहब तो खुद नॉमिनेट है। अब मुझे बताइए, जो खुद नॉमिनेट है वो किसी दूसरे को नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है कि जब आप नॉमिनेशन करेंगे तो जहां चीफ मिनिस्टर करे, जहां स्टेट कैबिनेट करे, जहां असेंबली करे, उसकी वजह जो लोग जीत के आएंगे उन लोगों के नुमाइंदे की लोगों की बात करें, ये तो सेंटर से भेजे हुए लोग हैं। और जहां तक पीओके की रिजर्वेशन की आपने बात की है, तो एक सीट तो मैं समझता हूँ हमारे साथ मजाक है। आपको लगता है कि जो विपक्ष है, चाहे वो एनसी पीडीपी, इस मुद्दे पे एक है कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का राइट होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक पार्टी को छोड़ के तो सभी लोग इस पर एक हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। हम तो कहते हैं ना कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना हो जाना चाहिए। अब ये तो बाबूराज है, बाबूराज के हम खिलाफ हैं। अब आप मुझे बताइए, कल को एलजी साहब किसी को भी नॉमिनेट कर देते हैं, हमें क्या पता वो कौन है कौन नहीं है। जब आप रिजर्वेशन करेंगे तो लोगों का नुमाइंदा जीत के आएगा। अगर नॉमिनेशन भी करनी है तो स्टेट असेंबली या स्टेट कैबिनेट को ये अख्तियार होने चाहिए। तो मैं समझता हूं ये जो है इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस